हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा समय कितना बलवान है, समझते हैं? घाव हो गया है, परंतु मरहम लगाने स्वयं भगवान आ जाए तो घाव भी मीठा ही लगता है। वाह रे भाग्य मनुष्यात्माओं को जो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से तीनों कालों के लिए उच्चतम परामर्श भरा मार्गदर्शन मिला है। बातें करना मनुष्य का सहज स्वभाव है, परंतु बातें मन के भूतों को भगा दें, इसी को गीता कहते हैं। जो मनुष्य के दिल के कोने में दबा हुआ अवगुण सताने वाले विकारों को ढूंढ भी सके, पहचान भी ले और निकाल भी सके। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन माला के इस श्रृंखला में हम अब तक अर्जुन की दुविधाएं और उन दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने क्या रास्ता दिखाया, उसके बारे में सुन रहे थे। उस समय हमारे सामने एक बहुत सुंदर विधि नजर आई जो भगवान ने दर्शाया है। वो है टॉकिंग क्योर। एक सुनने वाला होता है, एक सुनाने वाला होता है, एक प्रश्न पूछने वाला, एक समाधान देने वाला। इन दोनों की आपस से तालमेल होना विश्वास के साथ बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत मुख्य प्रक्रिया है सुनना। वो भले भगवद गीता में हो या आम काउंसलिंग में हो, लिसनिंग इज द मेन थिंग, जिसको बहुत सुंदर तरीके से ऐसे बताया जाता है कि जब कोई भी बात हमें कोई सुनाता है, गीता ज्ञान परमात्मा अर्जुन को सुना रहे हैं, उसमें 3 स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। एक है श्रवण, एक है मनन, एक है निधिध्यासन।
जो भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से नजर आ रही है हमें। श्रवण मना सुनना, लेकिन सुने कैसे? मुझे याद आता है एक बहुत पुराना हाईकोर्ट जजमेंट है, जो एक थोड़े से सुनने की कमी के कारण जजमेंट ही पलट गई थी। एक जज ने एक मर्डरर को सजा सुनाई। सजा ये थी, लीव हिम नॉट किल हिम। फांसी की सजा सुनाई थी। सेंटेंस था लीव हिम नॉट कॉमा किल हिम। लेकिन लिखने वाले ने, स्टेनोग्राफर ने शायद या टाइपिस्ट ने एक छोटी सी गलती कर दी सुनने के कारण। कॉमा आना चाहिए था लीव हिम नॉट के बाद, और कॉमा लगा दी लीव हिम उसके बाद। आप पढ़िए, लीव हिम नॉट किल हिम। टोटली जजमेंट ही पलट गया। जजमेंट था छोड़ना नहीं, फांसी लगाना, और जजमेंट हो गया छोड़ दीजिए, मारना नहीं है उनको। एक छोटी सी हियरिंग प्रॉब्लम से या एक्यूरेट लिसनिंग के प्रॉब्लम से कॉमा इधर से इधर आ गया तो पूरा अर्थ पलट गया। बंधुओं, जिंदगी में भी ऐसे होता है। अगर हमने ठीक से सुना नहीं है, मुझे याद आता है बचपन में हमारे मास्टर जी एक कहानी सुना करते थे हमें। वैसे भी बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, तो हमारे क्लास में भी बच्चे बहुत कूद कूद के हल्ला मचा रहे थे, तो मास्टर जी सभी को शांत करने के लिए एक कहानी सुनाए। मास्टर जी ने बताया, ऐसे ही एक क्लासरूम था। चौथे क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ने की कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उन्हें भी खेलने का दिल था, लेकिन मास्टर जी नहीं छोड़ रहे थे। तो मास्टर जी को कैसे भी बच्चों को गणित सिखाना था, मैथमेटिक्स। तो मास्टर जी ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर एक मैथ्स का, गणित का प्रॉब्लम दिया। वो ये था, 9 माइनस 11 इज इक्वल टू व्हाट। 9 में अगर 11 जाता है तो कितना बचता है? प्रश्न ये था, क्या बचा? व्हाट्स रिमेनिंग? तो 40-50 बच्चे बैठे हुए थे, सब चुपचाप, क्योंकि चौथे कक्षा के बच्चे थे, माइनस काउंटिंग तो नहीं जानते थे, तो चुपचाप बैठे थे। ये कौन सा है, ये तो हम समझते नहीं है, बस ऐसे ही सोचते बैठे थे। लेकिन एक बच्चा खड़ा हो गया, मास्टर जी मैं जानता हूं जवाब। मास्टर जी खुश भी हुए, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे इतने होशियार निकले जो माइनस काउंटिंग जानते हैं। तो बच्चा बोला, मास्टर जी पूछा, बोलो क्या बचा है? तो बच्चा बोलता है, मास्टर जी सब गया, पूंछ ही बच गया है। अरे, मास्टर जी ने कहा, मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था 9 में 11 जाता है तो कितना बचता है? तो तुमने क्या जवाब दिया? पूंछ कहाँ से आया यहाँ पर? अच्छा, वो बच्चा बोलता है, अच्छा मास्टर जी, यहाँ पर है ना, इस क्लासरूम के दीवार में एक छेद हुआ है, उसमें से एक चूहा जा रहा था, मैं उसे देख रहा था, पूरा चूहा घुस गया था, एक पूंछ ही बचा हुआ था उसका। जब आपने पूछा क्या बचा, तो मैंने कहा पूंछ बचा, बस। अच्छा, आपने ये पूछा था? देखिए सुनने की क्या प्रॉब्लम, बचपन से लेके हमारे प्रॉब्लम ही यही है। सुनते सब है, 2 कान दिए भगवान ने, लेकिन सुनते क्या है हम? गीता ज्ञान एक ऐसा अद्भुत काउंसलिंग है जहां सुनने वाला भी परफेक्ट है, जिसके कारण वो अर्जुन कहलाया। सुनाने वाला तो है ही परफेक्ट, और जिन्होंने सही नहीं सुना वो धृतराष्ट्र बन गए। तो इस टॉकिंग क्योर के जरिए बातों बातों में हम अपने मन को, दिल को हल्का कर सुंदर सरल तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाले। उसके लिए हमें अच्छी तरह से अच्छे श्रावक बनना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से सुनना बहुत जरूरी है। जब अच्छी तरह से सुनते हैं, सुनना इन द सेंस क्या है?
वहां पर हमारा मौजूदगी मेंटली एंड फिजिकली, हम कई बार फिजिकली होते हैं, बैठे हुए रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं भटका हुआ रहता है, तो सुना हुआ बात अंदर उतरता ही नहीं है। इसलिए गीताचार्य जो सुनाता जा रहा है और जो अच्छी तरह से उसे ग्रहण कर लिया, वो अर्जुन बन गया। तो हमारा लक्ष्य क्या है? पिछले एपिसोड में हमने क्या लक्ष्य रखा था अपना, कि हम अर्जुन बनेंगे। कैसे अर्जुन बनेंगे? ऐसे सुनेंगे कि सुनाने वाला भी हमारे ऊपर फिदा हो जाए, हमारी जिंदगी समझ जाए। सुना, श्रवण हो गया, उसके बाद है मनन। श्रद्धा और बुद्धि दोनों जब मिलता है तब मनन अच्छी तरह से होता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम मनन नहीं कर सकते, केवल बाय हार्ट होता है। अगर बुद्धि नहीं है तो भी हम अच्छी तरह से मनन नहीं कर सकते, रियलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए गीताचार्य आगे चलकर ये भी कहता है कि ये ज्ञान जो है ना, रास्ते चलते किसी को नहीं सुना दो। श्रद्धावान अनसूयश्च सतया श्रद्धया युक्ता, श्रद्धा पूर्ण होकर सुनो, श्रद्धावान को ही सुनाओ। श्रद्धा बहुत जरूरी है, अपने मन में विश्वास श्रद्धा बनी रहे, साथ में बुद्धि का साथ ले और हम विचार शक्ति को बढ़ाए। हमने क्या सुना, हमें ये कैसे जरूरी है। डायलॉग के माफिक सुनने में भी है ना, डिस्कशन के माफिक हम नहीं सुने, ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, नहीं। अगर भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है तो ऐसे चलना होगा। यह है मनन। बाद में निधिध्यासन, माना उस विचार को, जिस विचार को हमने सुना, जिसको हमने मनन किया, उसी विचार को याद में रखते हुए, स्मृति में रखते हुए कर्म करना, जिसको निधिध्यासन कहते हैं। बस जिंदगी सुधर जाएगी, और क्या बात है बड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी सी बात है। इसे काउंसलिंग कहते हैं, यह है टॉकिंग क्योर। बहुत मुख्य बात है। हमने सुना है कि अगर अच्छी बातें, सच्ची बातें हो ना, तो तकदीर बदल जाता है। आप सबने अली बाबा की कहानियां सुनी है। अली बाबा एक बार चोरों की बातें सुन लेता है। वो लोग अपने खजाने को छिपा के रखे हैं, खजाने के छिपे हुए खजाना खोलने के लिए खुलजा सिमसिम ऐसे कुछ बोलते हैं। अली बाबा सुन लेता है, वो भी उसी शब्द को अपनाता है, और जिसके कारण उसे बहुत सारे खजाने प्राप्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में वो बहुत आगे बढ़ जाता है, खुशहाल जिंदगी बिताता है। ऐसे कहानियां हमने सुनी। टॉकिंग क्योर भी ऐसी ही एक विधि है। भगवान के सुनाए हुए अच्छी बातों को, सच्ची बातों को दिल से लगा के, उसी का हम प्रयोजन उठा के सकारात्मक दिशा में हम सोचते जाए, क्योंकि हमारी आदत ही बन गई है, हर बात के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन गीता, श्रीमद् भगवत गीता में हर बार भगवान कहता है ये तेरे से हो सकता है, ये संभव है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से उसके अंदर के स्वमान को जगाता है गीताचार्य भगवान। अर्जुन को परंतप, गूढ़ाकेश, धनंजय, कौंतेय, भरतर्षभ, ऐसे अर्जुन के स्वमानों की जागृति करते हुए, अर्जुन के दिल को टटोलते हुए, अर्जुन के अंदर के अपनत्व को जगाता है। जब ये भगवान ये काम में सफल हो जाते हैं तो बस अर्जुन रियलाइजेशन शुरू कर लेते हैं, जिंदगी में यही तो चाहिए। बातें तो बहुत सुनते हैं हम, लेकिन बातें ऐसी हो जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। ऐसी बातें गीता ज्ञान के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती है हमें, क्योंकि सदा सुंदर परमात्मा की बताई हुई परिपूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से सुनाई गई अनमोल महावाक्य है ये। तो ये जो गीता ज्ञान के सिलसिला ऐसे चलता है, भगवान सुनाता जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर अनुभूति ये रखेंगे कि 3 बातों को स्पष्ट करते हुए गीताचार्य भगवान अर्जुन जैसे मनस्थिति में, मनोदशा में
फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालता है। वो कैसे? जैसे कोई एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है तो कहता है मुझे सिर में दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आपने कभी आंखों की टेस्ट कराई है? आपको चश्मा है? कौन सा नंबर है? आपको सिर दर्द कब आता है? सवेरे, शाम, खाने के पहले, खाने के बाद? ऐसे ही 10 प्रश्न डालने के बाद एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि शायद आपको इसके कारण से सिर दर्द आता होगा। ये नहीं कहते जैसे कि मरीज ने कहा मुझे सिर में दर्द है तो फटाफट लिटा दिया और काट दिया। नहीं, डॉक्टर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उनको पता चले कि सामने वाले को क्यों दर्द हो रहा है। भगवान गीताचार्य भी यही करता है, यही कहता है। नोन टू अननोन मेथड से जो हम जानते हैं उसके जरिए जो हम नहीं जानते हैं उस ज्ञान तक पहुंचाने का बहुत सरल मार्गदर्शन करते हैं। 3 सत्य को स्पष्ट करते हैं परमात्मा इसमें, सेल्फ, सुप्रीम एंड द नेचर। स्व कौन है, परमात्मा कौन है और ये प्रकृति क्या है, और इन तीनों के मेल से हम अपने आप को योगी कैसे बनाएं। बस ये कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि गीता ज्ञान हर एक अध्याय, जैसे कि विषाद योग है, सांख्य योग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, देवासुर संपद विभाग योग है, हर अध्याय योग शब्द से पूर्ण होता है। योग माना जुड़ना। इसलिए अर्जुन के मन में जो भी दुविधाएं थी उन दुविधाओं से बाहर निकालने का रास्ता भगवान ने जो दिखाया वो है 3 सत्य को बताते हुए। वो है स्व कौन है के विस्तार में गए, और परमात्मा कौन है इसके विस्तार में गए। तीसरा प्रकृति माना क्या है, अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है इसके भी विस्तार में गए। इसके बाद में कर्म सिद्धांत के बारे में बताया, क्योंकि हम आप सबको पता है कि गीता का ये भी एक बहुत अच्छा ऊंच लक्ष्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये कर्म कर्तृ, कर्म फल, इसके बारे में, क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप सबको पता है आजकल हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में एक न्यूटन थर्ड लॉ आता है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहती है कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है केवल नेचर के लिए अप्लाई नहीं होता, यहाँ भी एक नेचर है, इसमें भी अप्लाई होता है। जैसे देखिए हमारे हाथ में खिंची है, चाकू है, ये दोनों चीजें पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं, इन चीजों से नेगेटिव भी कर सकते हैं। इसमें चीजों का कोई सेल्फ इंटेंशन नहीं है, लेकिन खेंची के द्वारा या चाकू के द्वारा आपको क्या करना है और जो करता है उसका कर्म श्रेष्ठ या कनिष्ठ बनता है। मैं चाकू से फल भी काट सकती हूँ, 4 लोगों को खिला सकती हूँ, खुश भी हो जाएंगे लोग। उसे चाकू से मैं किसी को मार भी सकती हूँ। तो कर्म जो करता है ना उसके आधार से उसका कर्म फल बनता है। ये सब चीजें आगे चलकर हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल तरीके से चिंतन करेंगे जो भगवान हमें बताना चाहता है। और मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं, हम कोई गीता के पूरे 700 श्लोक नहीं लेंगे या अध्याय वाइज, एक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इस तरीके से भी हम नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने पहले अर्जुन की 3-4 दुविधाएं ली, स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, सबको मारकर अगर मैं जीऊं तो जीकर क्या करूं। आगे चलकर अर्जुन के और भी ऐसे बहुत सारे दुविधाएं हैं, जैसे कि पापियों को मारने से मैं भी पाप के भागीदार बन जाऊंगा।
ऐसे होता है क्या? सोचिए, बहुत विपरीतता इस दुनिया की ये है कि एक रेल डब्बी में 70 से ज्यादा लोग बैठे रहते हैं, एक कोई उठपटांग हरकत करता है, सब चुपचाप बैठे देखते हैं, सोचते हैं ऐसे गलत आदमी के लिए कुछ बोलेंगे तो हमारे शब्द ही खराब हो जाएंगे या हम ही गलत ठहरा जाएंगे। नहीं बोलते, चुपचाप देखते रहते। कोई लड़की के ऊपर कुछ कर रहा है, वो छेड़ रहा, कुछ कर रहा, चुपचाप देखते हैं। हम सोचते हैं उसके मुंह क्यों पड़े हम। नहीं, गलत को देख के चुप रहना भी एक बड़ा गलती है, ये अपराध है, ये हम नहीं समझ रहे। अर्जुन भी तो यही कह रहा था। वो कहता है पापियों को मारने से मैं भी पाप के भागीदार बन जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, अधर्म बढ़ रहा है, आप देखकर चुप हो और सोचते हो इनका साथ मैं नहीं दूंगा, इनका भी नहीं साथ लूंगा, न्यूट्रल रह जाऊंगा। तो क्या अधर्म कम हो जाएंगे? नहीं ना। और कहता है मुझे राज्य, भाग्य, भोग, इनका लोभ क्यों चाहिए? ऐसे बहुत सारे जो अर्जुन की दुविधाएं हैं जिसके बारे में हम सोचते जाएंगे तो आगे ये दुविधा हमारे सामने आ जाती है। अर्जुन कहता है इतने सारे युवक मारे जाएंगे तो बहुत सारी स्त्रियां विधवाएं हो जाएगी। जब स्त्रियां भटक जाएगी तो कुल धर्मा प्रणश्यन्ति, कुल धर्म नाश हो जाएंगे। जो नजारे हम आज देख रहे हैं, आगे चलकर कहता है जब कुल धर्म नाश हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा तो दुनिया नरक बन जाएगी, दुनिया नरक बन जाएगी, हमारे पूर्वज गिर जाएंगे, पतन्ते पितरः, फिर सर्वनाश हो जाएगा। जो हम आज हमारे सामने देख रहे हैं। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र, वहां पर एक बहुत अच्छी बातें बताते हैं। जब दो धर्म वाले या जाति वाले इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उसको सोशियोलॉजी संस्कृतिकरण कहता है, कल्चराइजेशन। दो संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति का उगम हुआ। लेकिन अगर वो दो संस्कृतियों से मिलकर पैदा हुआ तीसरा नई संस्कृति जो है, दोनों से अच्छाइयां लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो सोक्रेटिस की जिंदगी का एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस आती है सोक्रेटिस के पास, कहती है महाशय मैं बहुत सुंदर हूं और आप बहुत बुद्धिमान हो, अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो मेरे जैसे सुंदर, आप जैसे बुद्धिमान बच्चा पैदा हो जाता है तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको सोक्रेटिस ने क्या कहा होगा? सोक्रेटिस महाशय कहते हैं आपकी बात तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो मेरे जैसा कुरूपी, आप जैसा बुद्धिहीन पैदा हो गया तो। बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल है आज हम जो देख रहे हैं। दुनिया में संस्कृतिकरण हो रहे हैं, लेकिन ये संस्कृतिकरण मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जा रहा है। मनुष्य स्वतंत्रता के नाम से स्वेच्छाचारी बन गया है। कोई भी मर्यादा की रेखाएं उसके जीवन में सीमाएं नहीं रही है। जो दुनिया सच में नरक बन गया है। सोचिए आप, दुनिया नरक कैसे नहीं कहे हम, क्योंकि जिन माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया, बचपन में चलना सिखाया उंगली थाम के, ऐसे माँ बाप के बूढ़े होने पर बच्चे उनके उंगली थामने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे नरक सदृश दुनिया से या मूल्यों के पतन जो हो गया है, इसके उत्थान करने के लिए गीताचार्य जो मार्ग दर्शाता है, उस मार्ग पर हम चलने का फिर से अपने आप में एक बार विश्वास करेंगे और हिम्मत जोड़ेंगे अपने आप से कि हम जरूर गीताचार्य के इन महावाक्यों पर चलेंगे और अवश्य हम जिंदगी के इस लड़ाई में अर्जुन बनेंगे। ओम शांति। मित्रों, कितनी सुंदर बातें आज दीदी जी ने हमारे साथ शेयर की। पर देखा जाए तो अच्छी अच्छी बातें तो हम रोज़ कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते हैं।
पर सवाल ये उठता है कि अमल में क्यों नहीं आती। किसी भी बात को समझने का कार्य करने के लिए बाह्य शिक्षक केवल सुझाव देता है जो आंतरिक शिक्षक को जगाने का काम करता है। और फिर किसी भी बात को या परिस्थिति को हम अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ से भांपते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। इसके बाद ही हम में वो इच्छा शक्ति का संचार होता है जिससे हम पूरी ताकत लगाकर उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो मित्रों, आइए एक बेहतरीन कल के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश में हमारा साथ दीजिए। जगाइए अपनी आंतरिक दुनिया। भगवद गीता प्रवचन माला की इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहकर और देखते जाइए एक जबरदस्त यू टर्न अपनी ही अंतर की दुनिया में, अपनी क्षमता में और अपनी सफलता में। हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।